समझ के बोलना चाहिए। जब भी हम बोले तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ बोलने वालों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, उन पर विश्वास भी नहीं करता है। इससे बोलने और सुनने वाले दोनों का समय जो है वो क्या होता है, बर्बाद होता है। क्या होता है, दोनों का समय जो है वो बर्बाद होता है। अधिक बोलने से कभी ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जो दूसरे को क्या होती है, दुखी कर देती है, उसे कष्ट पहुंचाती है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए। यानी कम बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है, वो बुद्धिमानी से करता है। और जो ज्यादा व्यक्ति बोलते हैं उनकी बात का कोई विश्वास नहीं करता है और वो व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करता है। तो इसी में एक बताते हैं इसमें कि एक जंगल में कई पशु पक्षी मिलजुलकर रहते हैं। क्या जंगल में जो कौन रहता है, पशु पक्षी जो रहते हैं वो मिलजुल कर आपस में रहते हैं। तो एक तालाब में क्या था, एक तालाब में दो सारस और एक कछुआ की आपस में मित्रता थी। यानी देखिए यहाँ पर ये कौन है, सारस है, ये सारस बने हुए यहाँ पर, और यहाँ ये कछुआ, सारस और कछुआ, ये भी सारस है। तो इनकी एक कहानी है, कहानी के बारे में बताऊंगी आप लोगों को कि वो एक तालाब में जो है दो सारस और एक कछुए की क्या थी, मित्रता थी। एक दूसरे से वो लोग प्रेम से रहते थे, एक दूसरे के मित्र थे। वे तीनों साथ रहते थे, एक साथ मिलकर के रहते थे। कहाँ रहते थे, तालाब में रहते थे। एक बार इतनी गर्मी पड़ी कि नदी तालाबों का पानी क्या हो गया, पूरा सूख गया। क्या हो गया, पूरा नदी और तालाबों का पानी जो है वो पूरा क्या हो गया, सूख गया या सूखने लगा। जानवर इधर उधर जाने लगे। क्यों, क्योंकि तालाब सूख जाने के कारण और गर्मी में पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। क्या होती है, पानी की आवश्यकता जो होती है वो अधिक पड़ती है। तो क्या हुआ कि जहाँ वो तीनों मित्र रह रहे थे, जहाँ पर कछुआ और सारस तीनों लोग रह रहे थे तालाब में, उस तालाब का पानी क्या हो गया, सूख गया। वहाँ पर जितने आसपास के तालाब थे वहाँ पानी नहीं रहा, यानी सूख गया। सभी बेचैन हो गए, परेशान हो गए कि अब हम कैसे मतलब जिएंगे, कैसे पानी के हम जी पाएंगे। तो जहाँ कहीं तो वो पानी जो है सूखने लगा, तो जानवर जो है इधर उधर क्या करने लगे, जाने लगे, क्योंकि प्यास के कारण जो है, पानी के कारण जो है वो इधर उधर जाने लगे। जहाँ कहीं पानी मिलता वो वहीं पर रहने का विचार करने लगे। जहाँ पर उन्हें पानी मिलता तो वो सोचते कि हम यहाँ पर रहेंगे। धीरे धीरे सभी जानवर जो है चले गए, किसमें, पानी की खोज में। जो सारे जानवर थे वो वहां से चले गए। तालाब का पानी भी खत्म होने लगा। सारस और कुएं को भी चिंता होने लगी। यानी जो सारस था और वो कछुआ रहता था उनके साथ, जो कछुआ रहता था सारस के साथ जो कछुआ रहता था, वो तीनों में क्या होने लगा, चिंता करने लगे कि कैसे जो है हम क्या करेंगे, कि कैसे हम पानी पी पाएंगे या पानी की हमारी कैसे व्यवस्था होने लगी। उस पर वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि धीरे धीरे जो है तालाब का भी पानी सूख गया जिसमें वो तीनों रहते थे। कछुआ सोचने लगा कि मेरा क्या होगा, यानी कि सारस तो क्या करेंगे, वो उड़ करके चले जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे तो उड़ना आता ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उसने एक दिन सारस भी पानी की खोज में चलने के लिए क्या करने लगे, यानी खोज में चलने की तैयारी करने लगे कि हम लोग भी देखें कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर इसकी व्यवस्था है। सारस को
क्या बात बता दी? सासू ने कहा क्या तुम सोचते हो कि दुख के समय हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चले जाएंगे? यानी जब तुम पे दुख पड़ा तो क्या हम तुम्हें अकेले यहाँ छोड़ करके जा सकते हैं? तुम्हें भी हम अपने साथ ले जाएंगे, तुम ऐसा मत सोचो। क्या तुम सोचते हो कि दुख के समय में हम तुम्हें यहाँ छोड़कर चले जाएंगे? क्या यही हमारी सच्ची मित्रता है कि हम सुख में तुम्हारे साथ रहें और दुख में तुमको हम छोड़ करके चले जाएं? यही क्या सच्ची मित्रता है? हम बचपन से अब तक दोस्त बने रहे, अब हम दोनों चले जाएंगे और तुम यहाँ अकेले रहोगे। हम लोग क्या है, बचपन से एक साथ रह रहे हैं तीनों लोग, लेकिन क्या मुसीबत के वक्त हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। सच्ची मित्रता तो वही है जो दुख व संकट के समय निभाई जाए। सच्चा मित्र तो वही माना जाता है जो आपके दुख में, कष्ट में, परेशानी में आपके साथ चले, वही सच्चा मित्र है। समय तो मित्र की कमी नहीं रहती, यानी सुख के समय तो बहुत मित्र रहते हैं, लेकिन जब कष्ट हो तो मित्रता निभाओ, तभी सच्चे मित्र हैं। मित्र की परीक्षा तो कष्ट के समय ही होती है, तभी मित्र माना जाता है जो दुख के समय में आपके साथ हो। सुख में तो आपके साथ सभी रहते हैं, लेकिन जो दुख में, आपकी मुसीबत में, आपके कष्ट के समय, परेशानियों के समय जो आपका साथ दे, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। अगर तुम चिंता छोड़ दो, हम जहाँ भी जाएंगे तुम्हें साथ ले जाएंगे। क्या बोला? कहीं भी हम जाएंगे तो तुम्हें साथ ले करके जरूर जाएंगे। कछुए की इस तरह अनस बनाकर दोनों मित्र चले गए। कहाँ चले गए? उसको समझाया, कछुए को समझाया कि हम बचपन से दूसरे के साथ रह रहे हैं, हम तुम्हें छोड़कर अकेले नहीं जाएंगे। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें दुख के समय तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे? लेकिन जहाँ भी जाएंगे हम लोग वहाँ तुम्हें ले करके जरूर जाएंगे। ऐसे समझा करके दोनों सारस जो है वो वहाँ से चले गए। दूर दूर तक जंगल से भटकते रहे, पर कहीं एक उन्हें तालाब जो है पानी से भरा हुआ, यानी बहुत दूर तक वो उड़ते उड़ते गए, तब जाकर के उन्हें एक तालाब जो मिला, वो जल से भरा हुआ तालाब था। दोनों सारस खुश हो गए। क्या देख करके खुश हो गए? दोनों जो सारस थे वो जग देख करके, तालाब में भरा हुआ पानी देख करके क्या हो गए? प्रसन्नचित्त हो गए, खुश हो गए। अब वे शीघ्र ही दूसरे तालाब में रहने का विचार करने लगे कि अब हम लोग वहां पर जाएंगे, दूसरे तालाब में हम लोग जाएंगे। वहां पर उन्हें क्या मिला? भरा हुआ पानी से तालाब मिला। तो वहां पर वो विचार करने लगे, सोचने लगे कि अब हम लोग वहां पर जाएंगे, उस तालाब में जाएंगे, वहां पर रहेंगे। तब कछुआ कहने लगा कि भाई तुम दोनों को उड़कर शीघ्र वहां पहुंच सकते हो, पर मेरा क्या होगा? क्या बोला कि तुम तो उड़ करके क्या करोगे? वहां पहुंच जाओगे, लेकिन मुझे तो उड़ना ही नहीं आता है, मैं तो उड़ ही नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कैसे वहां पर जाऊंगा, उस जगह पर जाऊंगा। तुम दोनों तो उड़कर शीघ्र वहां पहुंच जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे तो वहां पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे। तब सासुओं ने कहा हमने तुम्हें अपने साथ ले जाने का तरीका सोच लिया है, ये मत हम लोग कैसे तुम्हें वहां ले जाएंगे। अब हमने सोच लिया है कि किस प्रकार तुम्हें वहां ले जाना उचित रहेगा, लेकिन एक शर्त तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी। दोनों जो सारस थे उन्होंने कछुए के सामने एक क्या रखी? शर्त रखी कि हम तुम्हें वहां लेके जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी पड़ेगी। हमारी एक शर्त
दोनों सारस ने कहा, मित्र, ये बात है कि तुम्हें बहुत अधिक बोलने की आदत है। तुम बहुत क्या करते हो? बोलते हो। क्या करते हो? तुम बहुत बोलते हो। तो तुम्हें क्या है? बोलने की आदत है। लेकिन अधिक बोलना अच्छी बात नहीं है। हमेशा कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। किसी के पूछने पर उत्तर देना चाहिए। उत्तर देना, कान की बातें बोलना समझदारी के लक्षण है। यानी कि बात नहीं करनी चाहिए, जितनी आपसे कोई पूछे उतना ही बोलना चाहिए। ये समझदारी के लक्षण है। पर बिना बात बोलते रहना क्या कहलाती है? मूर्खता कहलाती है। क्या कहलाती है? मूर्खता कहलाती है। अब हमारी शर्त ये है कि रास्ते में तुम्हें एकदम चुप रहना है। क्या करना है? क्योंकि तुम्हारी जो आदत है वो क्या ज्यादा बोलने की है। लेकिन शर्त एक ये है कि तुम्हें रास्ते में हम लोग लेके तो जाएंगे, लेकिन तुम्हें रास्ते में बोलना बिल्कुल नहीं है। शांत रहना है, बिल्कुल बोलना नहीं है। कि रास्ते में तुम्हें एकदम चुप रहना है। अगर तुम बोले तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्या होगा? अगर तुमने रास्ते में बात की या बोले तो क्या हो जाएगा? उसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हारी ही हानि होगी। कछुए ने सच मानने का वादा कर लिया कि मैं नहीं बोलूंगा। क्या उसने कहा? कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं रास्ते में क्या करूंगा? चुप रहूंगा। दोनों सारस एक डंडा उठा लाए। उन्होंने कछुए से कहा कि वह अपने मुंह से पकड़ ले और दोनों ओर से सारस उस डंडे को पकड़कर तालाब की ओर क्या कर चले? उड़ चले। देखिए यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है ये कि कैसे उतर के जा रहे हैं। देख सकते हैं समझा हुआ है। इधर साइड में और एक साइड में जो नीचे क्या है, जो है अपने मुंह से दबा रखा है। क्या कर रखा है? मुंह से दबा रखा है। और दोनों लोग जो है वो कहाँ उड़ रहे हैं? दूसरे तालाब की ओर उड़कर जा रहे हैं। कछुआ अपने जीवन में पहली बार आकाश में उड़ रहा था। यानी कछुआ जो था वो पहली बार अपने जीवन में क्या कर रहा था? आकाश में उड़ रहा था। उसके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। यानी पहली बार वो आकाश में उड़ रहा था तो वो बहुत खुश था, प्रसन्न था। और उसकी खुशी जो है वो खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा। ऊपर से धरती की सुंदरता, वन, नदी, तालाब और पर्वतों को देखकर उसे दिख रहे थे। यानी क्या कर रहा था वो? वहां से क्या कर रहा था? जब वो उड़ रहा था तो खुश हो रहा था, क्योंकि वो पहली बार जो है कहाँ उड़ रहा था? आकाश में उड़ रहा था। पहली बार आकाश में उड़ रहा था तो वो बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। तो उसने ऐसी सुंदरता, ऐसे पहाड़, वन और पर्वतों के दृश्य जो है उसे दिख रहे थे। उसने चुप ना रहा गया। उसने क्या किया? वो बोल ही पड़ा, बीच में ही बोल पड़ा। वह क्या सुंदर दृश्य है। क्या हो गया? क्या बोला उसने? कि क्या सुंदर दृश्य है। किस चीज का? वन का, नदियों का, पर्वतों का और जो तालाब है, तालाब, नदी, उनको देख के वो बहुत प्रसन्न हुआ और उससे निकली गया कि कितना सुंदर दृश्य है, क्या सुंदर दृश्य है। बस उसके मुंह खोलने की देर थी। इधर कछुए के मुंह में डंडा छूटा और गिरने लगा सीधे धरती की ओर। यानी सीधे वहां से ऊपर से धरती की ओर नीचे जो है वो गिरा और आवाज करने लगा, बचाओ बचाओ। चीखे आवाज में गूंजने लगी। सारी जो है आवाज जो है आकाश में गूंजने लगी उसकी। जैसे वो वहां से गिरा, जैसे को छोड़ा वैसे ही वो पृथ्वी पर या जमीन में आकर के गिर पड़ा। अब तो उसे उठाना भी मुश्किल था कि कैसे उसको उठाया जाए। सारा उसे धीरज आने लगे। कछुआ कढ़ा
चिल्लाते हुए बोला, क्योंकि उसको क्या लग गई थी, चोट लग गई थी। कछुए के जो है वो क्या लग गई थी, चोट लग गई थी। तो कराते हुए उसने बोला, मित्रों तुमने सच ही कहा था, वास्तव में व्यर्थ से बोलना जो है वो क्या कहलाती है, मूर्खता कहलाती है। क्या कहलाती है, मूर्खता कहलाती है। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। कैसे करनी का फल मिल गया, कि मैं क्या हुआ, दृश्य को देख करके, नदी पहाड़ और तालाब को देख करके खुश हो गया, वन को देख करके, और वो वहां पे क्या हो गया, वहां से नीचे गिर गया पृथ्वी पर, और गिरने से उससे क्या हो गई, चोट लग गई। क्या लग गई, चोट लग गई उसे। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, वहां पर कम बोलना ही अच्छी चीज है। लोग ठीक ही कहते हैं, एक चुप 100 सुख, एक चुप और 100 सुख। चुप रहने से बेकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि अगर हम कम बोलेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और अगर ज्यादा बोलेंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसीलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। चुप रहने से बेकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते। झूठ बोलने और कठोर वचन बोलने से बचाव होता है हमेशा। जब हम बोलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे मुंह से झूठ भी नहीं निकलेगा और कठोर वचन भी किसी के प्रति नहीं निकलेंगे। इसलिए जब बोलो सोच समझ कर बोलो। जब भी हम बोले तो हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। सत्य बोले, हमेशा सच बोलना चाहिए, और मधुर वाणी बोले, हमेशा मधुर बोलना चाहिए। जब भी बोले कम बोले, और कैसे, सत्य बोले, और क्या करें, मधुर भाषा बोल, अपनी वाणी जो है मधुर होनी चाहिए, हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। व्यर्थ बोलने वाले की बातों पर कोई विश्वास भी नहीं करता, इसलिए बोलने और सुनने वाले दोनों के समय की क्या होती है, बर्बादी होती है। अधिक बोलने से कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे दूसरों का दिल दुखे और बाद में पछताना पड़े। तो हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि बाद में पछताना न पड़े। हमें कम से कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अतः मितभाषी या कम बोलने वाला होने में ही बुद्धिमानी है। आज इसमें बताया है, देखिए क्वेश्चन आंसर जो है, कम बोलने से क्या लाभ है, तो क्या लाभ होते हैं, व्यक्ति की लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कम बोलने से बेकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते, समय की बर्बादी नहीं होती। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मधुर और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मधुर और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अच्छे मित्र के क्या लक्षण हैं, अच्छा मित्र वही होता है जो हमारे दुख में हमारे साथ रहे, जो दुख और संकट के समय हमारे साथ रहे। कछुए से क्या शर्त मानने को कहा गया, कि वो चुपचाप रहे। क्या बोला गया था, कि शर्त रखी गई थी कि वो रास्ते में चुप रहे। क्या बुद्धिमान लोग अधिक बोलते हैं, नहीं, बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं। सारस ने मित्रता की सहायता कैसे की, जो सारस ने अपने मित्र कछुए की सहायता कैसे की थी, सारस ने क्या किया था, एक डंडा लेकर के आया था, और उसे दोनों तरफ से सारस और बीच से कछुए से कहा गया कि इसको पकड़ करके रखना, हम तुम्हें वहां लेके जाएंगे। लेकिन क्या किया उसने, और उसको लेकर के तालाब की ओर उड़ने के लगा। सारस ने एक डंडा उठाया और उन्होंने कछुए से कहा कि वो उसे बीच से मुंह से दबा ले, पकड़ ले। दोनों ओर से सारस उस डंडे को पकड़कर उस तालाब की ओर उड़ चले। कहाँ चले, उड़ चले, कहाँ उड़ चले, तालाब की ओर उड़ चले। कहाँ चले, तालाब की ओर उड़ चले। इस प्रकार कछुए ने, जो सारस थे, सारसों ने कछुए की मदद की। कछुए को दूसरी तालाब तक जाने में सफलता क्यों नहीं मिली थी सफलता, क्योंकि उसने रास्ते में ही जो है खुश हो गया, क्योंकि वो अपने जीवन में पहली बार जो है वो क्या कर रहा था, इतना आकाश से उड़ रहा था, तो उसको रहा नहीं गया। उसने जैसे
क्या हुआ, वो जमीन में गिर गया और उसको चोट लग गई। और उसने बाद में क्या किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी करनी का फल मुझे मिल गया। इसीलिए बच्चों हमेशा कम बोलना चाहिए और जब भी बोले तो मधुर भाषा बोले, अच्छे से बोले, तो हमेशा जो है सत्य बोले और मधुर वाणी बोले, किसी को कठोर वचन ना बोले। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।